ग्रंथ पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 2। यदोश्च धर्मशीलस्य यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य मुनीतस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। विष्णो वीर्याणि शब्दार्थ यदोह यदुवंश च भी धर्मशीलस्य जो धर्मनिष्ठ है नितराम अत्यंत योग्य मुनि सत्तम हे मुनियों में श्रेष्ठ अथवा मुनियों के राजा शुकदेव गोस्वामी तत्र उस वंश में अंशेन अपने अंश बलदेव के साथ अवतीर्णस्य अवतार रूप में प्रकट विष्णोः भगवान विष्णु के महिमामय कार्यकलाप शंस कृपया वर्णन करें नह हमसे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय प्रथम श्लोक में बतलाया गया है कि विष्णु तत्व के उद्गम कृष्ण ही हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण ही परम नियंता हैं। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। असंख्य ब्रह्मांडों के प्रधान ब्रह्मागण महाविष्णु के एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहते हैं। महाविष्णु जिन आदि भगवान गोविंद के अंश मात्र हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 48। गोविंद या कृष्ण आदि भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ तक कि वे महाविष्णु जिनकी श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, कृष्ण के कला विशेष अर्थात अंश के भी अंश हैं। महाविष्णु संकर्षण के अंश कला हैं, जो नारायण के अंश हैं। नारायण चतुर्व्यूह के और चतुर्व्यूह कृष्ण के प्रथम प्राकट्य बलदेव के अंश हैं। अतः जब बलदेव समेत कृष्ण आविर्भूत हुए तो उनके साथ सारे के सारे विष्णु तत्व प्रकट हुए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण तथा उनके महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें। इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े मुनि थे, तो भी वे कृष्ण का आंशिक अंशेन वर्णन ही कर सके, क्योंकि कृष्ण का पूरा पूरा वर्णन कोई कर। कहा जाता है कि अनंत के हजारों सिर हैं
और यद्यपि वे अपनी हजारों जीभों से कृष्ण का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं, तो भी यह वर्णन अधूरा ही रहता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। कृष्ण धर्म प्रभु का हरे विशेष रूप से स्वागत है हमारे आज संघ प्रवचन में। हरि बोल। स्वागत प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज कर रहे हैं दशम स्कंद पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 2। कल जो हमने पहले श्लोक में चर्चा किया था वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का उत्साह बढ़ाते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने सोमवंश और सूर्यवंश के जो सदस्य हुए, जो महान राजा हुए, उन सब का आपने उनके वंश का विस्तार से वर्णन किया और विशेष रूप से यदु महाराज का वर्णन किया। और यदु महाराज के लिए उन्होंने कहा धर्मशीलस्य। तो ये आज के श्लोक के पहली पंक्ति में है, लेकिन ये पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है, तो ये हमने कल इसको कवर कर लिया था, धर्मशीलस्य। तो आज का जो यह श्लोक है, यहाँ पर अब परीक्षित महाराज विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, और यहाँ वे आज के श्लोक में वो कहते हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसको ये कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट। तो ये इस दूसरे श्लोक का पंक्ति है जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं तत्र। तत्र मतलब कि यहाँ पर वो कह रहे हैं तत्र मतलब वो हो, निजस्य, तत्र निजस्य, ठीक है। तत्र अंशेन अवतीर्णस्य मतलब कि अंश के साथ जो अवतीर्ण हुए वो विष्णु वीर्याणि नह शंस। हाँ, इस तरह से इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके अंश को समझने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा तत्व का श्लोक है, भगवान कृष्ण और विष्णु से संबंधित है ये जो श्लोक है, इस तरह से इसका संबंध है यहाँ पर। तो यहाँ पर अंशेन, अभी अंशेन को दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो यह है कि कृष्ण विष्णु के अंश हैं, ये एक अर्थ निकल सकता है, और दूसरा निकल सकता है कि विष्णु, भगवान विष्णु कृष्ण के अंश हैं। तो अभी हम सब जानते हैं कि इसमें सत्य क्या है, कौन किन के अंश हैं? विष्णु ही कृष्ण के अंश है। हाँ, भगवान विष्णु कृष्ण के अंश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंश का बात कर रहे हैं, अंश मतलब इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, हम लोग एक एक करके यह चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप विस्तार में चर्चा करिए। तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोर वीर्याणि शंसनः। आप शंस क्या वर्णन करें। वो शंस का अर्थ होता है कि वर्णन, वर्णन मतलब उनका ये क्या बोलेंगे, गुण कीर्तन ऐसे करना, करने बोल रहे हैं। अच्छा, किनका वर्णन करने बोल रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं विष्णु, ठीक है। तो अभी विष्णु का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे समझाते हैं यहाँ पर कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण विष्णु है, संपूर्ण रूप से, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। पूर्ण विष्णु है वो विष्णु जो वैकुंठ में भगवान कृष्ण के अंश के रूप में स्थित है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण गोलोक में विष्णु के अंश के रूप में स्थित है, बल्कि भगवान विष्णु
वैकुंठ में भगवान कृष्ण के अंश के रूप में स्थित हैं। अंशेन विष्णु हो, अंशेन विष्णु उनके अंश हैं। ठीक है, ये एक अर्थ होता है। और एक अर्थ होता है जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि यहाँ पर अंश मतलब कि आप जो ये जो कथा है इसको अंश में बताइए। अंश मतलब कि आंशिक, आंशिक रूप में। क्यों आंशिक रूप में? क्योंकि पूर्ण रूप से कृष्ण का कथा कोई भी करने में सक्षम नहीं है। कृष्ण को पूरी तरह से समझा पाना ये किसी के बस की बात नहीं है। ये सुखदेव गोस्वामी के लिए भी संभव नहीं है। प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में यही बात लिखा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात कहते हैं अंशेन संश, कि आंशिक रूप में ही कर दीजिए कथा, पूर्ण रूप से ये करना संभव है नहीं। तो आपने पिछले अध्याय में तो सभी जो सोमवंश और सूर्य वंश में जो भी राजा हुए हैं उन सब के बारे में तो आपने बताया। अभी किनका कथा करना है? अभी कृष्ण का कथा शुरू करना है। और एक अर्थ है अंशेन का कि कृष्ण जो अपने अंश के साथ अवतार लिए। तो कृष्ण जिन अंश के साथ अवतार लिए वो अंश कौन है? कौन है वो? कृष्ण जो अवतार, हाँ बलदेव, बलदेव, हाँ बलराम जी, करेक्ट। भगवान कृष्ण के प्रथम बलदेव। तो बलराम जी के साथ अवतार लेते हैं, ये यहाँ पर अंशेन का ऐसा अर्थ है जो अपने अंश के साथ अवतार लिए। ठीक है। अच्छा, अभी ये प्रश्न उठता है कि अगर हम लोग ये अर्थ निकालेंगे कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई ये अर्थ निकाले कि विष्णु के अवतार हैं या विष्णु के अंश हैं, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या तो कुछ भी नहीं है प्रभु। हाँ, समस्या नहीं है, लेकिन जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं ना, तो हाँ, विष्णु के माध्यम से आना पड़ता है। विष्णु के माध्यम से आते हैं, लेकिन विष्णु हाँ, के रूप में आते हैं क्या? हाँ, क्या भगवान कृष्ण विष्णु के अंश हैं? यदि ये अर्थ निकले तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि श्रीमद् जो सबसे तो श्लोक है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, हाँ, उस श्लोक से एतेच अंशकला। वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, ये बात बताया गया है। एतेच अंशकला पुंस हाँ, कृष्णस्तु भगवान से। करेक्ट। ये भागवत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। भागवत का 1:3:28, पहला स्कंध, तीसरा अध्याय, 28वां श्लोक। ये जो श्लोक है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसको भागवत का जीव गोस्वामी कहते हैं जैसे सेना का सेनापति होता है, कमांडर। ये भागवत के सभी श्लोक जो है इनको मिलाकर एक सेना के रूप में देखा जाए तो ये श्लोक उनका सेनापति है, कमांडर। इस श्लोक के ऊपर सभी श्लोक खड़े हैं क्योंकि यही श्लोक इस बात की पुष्टि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अभी तक जितने अवतारों की मैंने चर्चा की, एते च, अभी तक जितनी की चर्चा की, एते च अंश कला पुंस, अंश है कला है, ये कृष्ण के अंश है या अंश के अंश है। लेकिन में कृष्ण का नाम भी लिया था। सुखदेव गोस्वामी ने अवतारों में कृष्ण की चर्चा भी की। तो अभी प्रश्न ये उठ सकता है कि सभी अंश है तो कृष्ण भी अंश है? नहीं, तो इसीलिए वो दूसरी पंक्ति में क्लियर करते हैं, कृष्ण तू मतलब परंतु, परंतु मतलब सभी अंश हैं या अंश के अंश हैं, परंतु कृष्ण अलग है, इसलिए कृष्ण के लिए अलग से बोल रहे हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु कृष्ण क्या है? भगवान स्वयं। ये एक पॉइंट है। अभी देखिए आपको एक और पॉइंट बोलता हूं। सभी जितने भी अवतार हैं, सभी के नाम पर एक एक पुराण है या नहीं है? अभी कौन से अवतार के नाम पे आपको पुराण याद आता है, बताइए? वराह पुराण, गरुड़ पुराण। वराह पुराण, गरुड़ पुराण भगवान के अवतार नहीं है। वराह पुराण, विष्णु पुराण है ना? ऐसे कई अवतारों के नाम पर अपने अपने पुराण हैं।
लेकिन जो अवतारों के उद्गम है, जो अवतारी है, उनका नाम से कोई पुराण ही नहीं है। कृष्ण कृष्ण पुराण, आपने ऐसा कोई पुराण नहीं। सुना? कृष्ण पुराण नहीं। नहीं, कृष्ण पुराण नहीं सुना है, लेकिन भागवत पुराण है। हाँ, भागवत पुराण है ना। भागवत पुराण किनके बारे में है? कृष्ण के बारे में। कृष्ण के बारे में। और भागवत, श्री भागवतम, भागवत पुराण, तो नाम से ही ये बात का पुष्टि होता है कि नहीं कि ये इनमें जिन भागवत पुराण में जिनका चर्चा किया गया है वो स्वयं भगवान है। भागवत पुराण तरह भगवत गीता में भी व्यासदेव कृष्ण उवाच कहते हैं, वो कहते हैं श्री भगवान उवाच, और वो उवाच वो बोलने वाले कृष्ण हैं। तो तर्क से ये सिद्ध होता है कि ये भगवान कृष्ण है या कृष्ण भगवान है। तो ये जो श्लोक है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। और कोई भी श्लोक, किसी भी शास्त्र का कोई भी श्लोक ये श्लोक का खंडन नहीं कर सकता। ये मूल है, सबसे महत्वपूर्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा, तो इसीलिए अगर हम इस श्लोक, आज वाले श्लोक का अर्थ ऐसा निकालें कि कृष्ण विष्णु के अंश हैं, तो ये भागवत का जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है इसके साथ ही विरोध हो जाएगा, और विरोध हो नहीं सकता है ना, समन्वय होना चाहिए। तो इसीलिए इसका अर्थ ये है कि विष्णु कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण विष्णु के अंश नहीं है, ऐसा ये सिद्ध हो जाता है, ये बात है। अच्छा, और एक ये है कि ये जो अंश है ये बलदेव है या बलराम जी हैं। कृष्ण अपने अंश के साथ प्रकट होते हैं, ठीक है। तो अभी भगवान कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं, तो इसके कल के श्लोक में हमने 3 अर्थ देखे, 3 बातें देखी थी, याद है ना आपको? बीज, और फिर वो अंकुरित, कृष्ण कथा का बीज, फिर वो अंकुरित हो जाना, और फिर वो खिल जाना। 3 अलग अलग श्लोक हमने चर्चा किए थे कल आचार्यों की टीकाओं के हिसाब से। तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि विविधा क्रिया, मैं जो विविध प्रकार की क्रियाएं करता हूं, अर्थात लीला करता हूं, वो क्यों करता हूं? मद भक्तानाम विनोदार्थम, मेरे भक्तों को विनोद प्रदान करने के लिए, मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए मैं अलग अलग प्रकार की क्रियाएं अर्थात यहाँ पर लीला है, ये सब लीलाएं मैं करता रहता हूँ, ये लीलाएं सब करता हूँ, ठीक है। और अच्छा, ये बात हुआ। यहाँ पर विष्णु कह रहे हैं, है ना, तो विष्णु के अर्थ होते हैं, यहाँ पर विष्णु का अर्थ है विष्णु अर्थात सर्वव्यापक, जो सब जगह पर रहते हैं, सभी जगह रहते हैं, वो है विष्णु। सब जगह पर भगवान विष्णु है, सब जगह। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं आप उन भगवान का कथा करिए जो सब जगह पर व्याप्त हैं और जो अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए, उनकी लीलाओं के बारे में बताइए, उनका लीला। शंस का अर्थ है कि उनका गुणगान करिए, उनका स्तुति करिए, जो महान लीलाएं उन्होंने, जो महान महान लीलाएं सब की है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए परीक्षित महाराज यहाँ बोलते हैं नह। तो नह का अर्थ मैं नहीं होता है, नह का अर्थ होता है हमको। तो एक हम बोल सकते हैं कि आप मुझे कथा बताइए, और एक बोल सकते हैं कि आप हमें कथा बताइए। तो परीक्षित महाराज यहाँ बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नह, नह मतलब अस। जैसे एक हम बोलेंगे मी और एक बोलेंगे अस, अस, तो हमको। तो अभी ये हमको बहुवचन में क्यों बोल रहे हैं परीक्षित महाराज कि आप हमें कथा सुनाइए? हमें मतलब कौन है यहाँ पर? परीक्षित महाराज और कौन? हाँ, सभी ऋषिगण वगैरह हैं, जितने भी ऋषिगण इत्यादि वहां पर, हाँ, कथा सुनने जितने भी वहां उपस्थित हुए, उन सबको लेके कह रहे हैं कि आप हमें यह कथा सुनाइए। इसलिए वो यहाँ पर बहुवचन में कह रहे हैं कि आप हमें सुनाइए, केवल मुझे नहीं, हमें, ठीक है। ये एक अर्थ होता है इसका।
एक अर्थ कि सब ऋषियों को लेके बोल रहे हैं। दूसरा अर्थ बहुवचन का एक ये होता है कि यहाँ पर हम जब कह रहे हैं ना, तो हम मतलब कि वो अपने साथ सभी पांडवों को एक साथ जोड़ रहे हैं, मैं और सभी पांडव। तो पांडव सभी परम भक्त रहे हैं भगवान कृष्ण के, तो हम का मतलब ये हो रहा है कि हम पांडवों को, ठीक है, ये भी पांडवों के कुल में ही है ना परीक्षित महाराज, तो ये एक अर्थ है कि हम पांडवों को सुनाइए, क्योंकि भगवान के, हम शुरू से ही भगवान के भक्त रहे हैं, सदैव ही। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जैसे खानदानी रईस, खानदानी पैसे वाला, तो ये लोग खानदानी भक्त हैं, खानदान ही भक्त है, पूरा कुल ही भक्तों का कुल है। तो ये पांडवों का कुल है, मतलब ये भक्त। तो यहाँ पर नह का और एक ये अर्थ होता है, हम मतलब हम सभी पांडव, ऐसे। ठीक है, तो कल के प्रवचन में हमने नवम स्कंद का वो श्लोक देखा था, आपको याद है ना, जिसमें कि एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण का जो पूरा जीवनी है प्राय प्राय उसको कवर कर लेते हैं, जन्म से लेकर, है ना। अब हमने देखा था एक श्लोक में जातो गतः पितृगृहाद व्रजम एधितार्थ, ये श्लोक हमने कल लिया था नवम स्कंध में, फिर भी यहाँ लिखते हैं, उसको फिर से देख सकते हैं, 9, 24, 66। तो इसमें बहुत संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी ने सब कुछ वहां पर कर दिया कि भगवान कृष्ण अवतीर्ण हुए और फिर वो अपने पिता का घर छोड़ के व्रज चले गए, और फिर वहां से लेकर द्वारका, भगवान का विवाह द्वारका में उनकी, एक श्लोक में ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि परीक्षित महाराज ऐसा कह रहे हैं कि ये जो श्लोक आपने नवम स्कंद में कृष्ण ने क्या किया वो तो आपने बता दिया, बस आपने कृष्ण का क्रिया बता दिया, लेकिन कृष्ण ने क्या महान महान उपलब्धियां की, कैसे महान महान कार्य किए, विचित्र बड़े बड़े कार्य सब करके दिखाए, जैसे कि असुरों का वध करना, हाँ, हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की सहायता करना, हाँ, रुक्मिणी के साथ विवाह, ऐसे जो अद्भुत अद्भुत कार्य कृष्ण ने किए इत्यादि, ये सब तो उसमें कवर हुआ नहीं। वो तो बस आपने बोल दिया कि जन्म हुआ और यहाँ ब्रज चले गए, विवाह हो गया, ये सब हो गया, बस इतना बता दिए, लेकिन क्या क्या अद्भुत कार्य किए ये सब तो हुआ नहीं कवर। तो ये सब अभी कृपया आप आइए, इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि परीक्षित महाराज का मन का ये भाव है, इस तरह का भाव है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो परीक्षित महाराज कह रहे हैं तत्र, तत्र मतलब क्या, यहाँ पर तत्र कह रहे हैं कि वो भगवान जो यदो वंशे, इस श्लोक में था ना यदो वंशे, वो भगवान के बारे में बताइए जो के वंश में हुए। हाँ, यदु के वंश में जिन्होंने जन्म लिया, यदु के वंश में। और कौन यदु? यदु जो धर्मशील हैं। क्यों उनके वंश में जन्म लिए? कल हमने चर्चा किया था, क्योंकि वो धर्मशील, धर्मशील अर्थात स्वभाव से ही धार्मिक, स्वाभाविक धार्मिक, ऐसे नहीं कि धार्मिक होने का ट्रेनिंग मिला है, स्वभाव से ही धार्मिक है। तो वो कृष्ण के बारे में बताइए जो अपने सर्वोच्च, सबसे ऊपर वाला जो उनका लोक है, गोलोक, श्री गोलोक धाम, वहां से इस भौतिक संसार में प्रकट हुए यदु वंश के अंदर में। ठीक है, ऐसा है। अच्छा, अभी यहाँ पर अंश के बारे में हमने एक चर्चा किया कि अंश का एक अर्थ ये भी होता है कि जिनको पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। एक अर्थ होता है जो बलराम जी के साथ, बलदेव के साथ प्रकट होते हैं। और हमने ये चर्चा किया कि भगवान कृष्ण को अगर हम का अंश मान लें तो क्या होगा, भागवत का जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसका खंडन हो जाएगा। अब केवल भागवत का ही श्लोक नहीं, ब्रह्म संहिता में
ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य, कि मैं वो गोविंद का भजन करता हूँ जो स्वयं गोलोक में रहते हैं। गोलोक नामनी निज धामनी, निज धामनी अर्थात ये उनका निज धाम है, पर स्वयं का धाम है। गोलोक, गोलोक उनका निज धाम है। और गोलोक ही नहीं, गोकुल, गोकुल है जो पृथ्वी पर है, और गोलोक जो वहां पर परव्योम में है। ये जो भगवान के खुद के धाम है, और उनकी शक्तियां जो हैं वो कहाँ पर फैली हुई हैं? देवी महेश हरि धाम सु तेषु तेषु, देवी धाम, महेश धाम, इस फिर नारायण, तेते प्रभाव निचया विहितश्च येन, यहाँ पर इनकी शक्तियां फैली हुई है। उनका निज धाम जो है वो गोलोक धाम है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, और एक श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नानावतारम अकरोत भुवनेषु किंतु, कि मैं वो गोविंद का भजन करता हूँ जो राम इत्यादि मूर्ति रूप लेते हैं। अब वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं वो भगवान राम का भजन करता हूं जो कृष्ण का रूप लेते हैं, ऐसा भी बोल सकते, पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं वो गोविंद का भजन करता हूं जो रामचंद्र इत्यादि जो अलग अलग रूप है, राम आदि मूर्तिषु ये रूप लेते हैं, कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम, अलग अलग सब अवतार लेते रहते हैं, अकरोध भुवनेषु, इस संसार में अलग अलग अवतार वो लेके प्रकट होते हैं। कृष्ण स्वयं, वो स्वयं बोलते हैं, कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान्यो। इसका अर्थ यह है कि वो अपने अवतारों को तो, अवतार तो यहाँ पर लेते ही हैं, केवल अवतार नहीं, स्वयं कृष्ण स्वयं भी यहाँ पर प्रकट होते हैं, स्वयं। तो आप देखिए ये स्वयं शब्द जो है ये भगवान कृष्ण के साथ ही लगता है। बाकी सबको भगवान बोलते हैं, स्वयं भगवान नहीं बोलते, परंतु कृष्ण को स्वयं भगवान कहते हैं। ब्रह्मा जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण स्वयं समभवत, राम स्वयं, नरसिंह स्वयं, वराह स्वयं, ऐसा नहीं बोलते हैं, कृष्ण को स्वयं कहते हैं, कृष्ण स्वयं, कृष्ण स्वयं समभवत, वो खुद आए हैं यहाँ पर केवल। तो कृष्ण जो अवतार ले रहे हैं, कृष्ण अवतारी हैं, पर फिर भी कभी कभी कृष्ण को अवतार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी नीचे उतर के आते हैं, कहते हैं, परंतु है अवतारी। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि केवल बताइए ही नहीं, केवल कथा सुनाइए मत, उनका गुणगान करिए, यही है शंस। शंस मतलब, शंस का अर्थ होता है स्तुतिवत सोत्कर्षम वर्णय, स्तुति करिए, स्तुति उनका। केवल एक तो होता है कि हम कहानी के तरफ बोल दिए, वो नहीं, ऐसे सुनाइए जैसे कि उनका स्तुति हो रहा है, वो जो महान महान लीला किए हैं उनका स्तुति। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं कि कृष्ण का कौन सी क्रियाओं का वर्णन करिए? वीरयाणी, वीरयाणी मतलब कि महाप्रभावमय चरितानी, महाप्रभाव जिसमें बहुत शक्ति का भगवान ने प्रदर्शन किया है, अद्भुत शक्ति का जो भगवान ने प्रदर्शन किया है, वो सब का शंस, शंस मतलब स्तुति करते हुए उनका सुना। वीरयाणी, केवल भगवान का जन्म हो गया, भगवान ब्रज चले गए, भगवान द्वारका गए, ये सब नहीं, केवल ऐसे नहीं, भगवान का जो बड़ा बड़ा जो लीला है वो मैं सुनना चाहता हूं। तो यहाँ पर ऐसे वो कोई आदेश नहीं दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, वो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपया मुझे ये सब सुनाइए, मैं ये सुनना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। उनका भाव तो है पूर्ण रूप से सुनना, लेकिन समझते हैं कि पूर्ण रूप से संभव नहीं है, तो कहते हैं अंशेन, ठीक, अंश, आंशिक रूप से ही, ऐसा है, ठीक है। तो आगे अभी अंश, तो यहाँ पर अंश का और एक अर्थ ये होता है, प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है, जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो कृष्ण के जितने भी अंश हैं, जितने भी, ये सारे कृष्ण के अंदर समा के उनके साथ अवतार ले लेते हैं। केवल कृष्ण अकेले नहीं आते, जितने भी अंश हैं संपूर्ण सारे अंशेन सह, सारे अंशों के साथ वो अवतार लेते हैं, वो सब उनके अंदर रहते हैं, जितने भी अंश होते हैं। परंतु कृष्ण जो है वो स्वयं हरि होते हैं, कृष्ण है स्वयं हरि, ठीक है। तो अभी आपको मैं एक और जगह ये दिखाता हूं, ये श्लोक, रुकिए।
आप देखिएगा यहाँ पर फिर से वही बात आएगा। 9 to 1 मिनट। हाँ, अभी ये वाला श्लोक देखिए, ये है नवम स्कंध अध्याय 24, नवम स्कंध अध्याय 24 श्लोक 53 से 55। तो यहाँ पर देवकी के गर्भ के जो वंशावली बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उसमें कह रहे हैं वंशावली में हम 54वें से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे श्लोक भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कीर्तिमंतम सुषेणम च भद्रसेनम उदारधीः ऋजुम सम्मर्दनम भद्रम संकर्षण महीश्वरम। इसका अनुवाद इस प्रकार है, वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। अच्छा, 8 योग्य पुत्र का नाम क्या है? तो यहाँ कह रहे हैं कीर्तिमान से प्रारंभ करते हुए कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र तथा शेषावतार संकर्षण सम्मिलित हैं। अभी देखिए इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है नहीं? 7 को एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन हरि को अलग से बोलेंगे। अब हरि के लिए अलग से अष्टमस्तु, तो अष्टम को अलग से बोलने का क्या आवश्यकता था? एक साथ ही बोल सकते थे ना। तो अष्टम एक जैसा नहीं है ना, वो अलग, तो इसीलिए अलग से कह रहे हैं अष्टमस्तु, अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरि किल। देख रहे हैं स्वयं वर्ड फिर से आ रहा है ना, ये देखिए फिर से स्वयं या नहीं है कि नहीं? स्वयं। तो कृष्ण के लिए सदैव ये स्वयं लगता है, वो स्वयं भगवान, बार बार यही बात जोर दिया जाता है, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान, स्वयं एव हरि किल। कृष्ण स्वयं हरि है, स्वयं हरि। यहाँ पर आप यदि शब्दार्थ में देखें तो यहाँ श्रील प्रभुपाद शब्दार्थ में क्या बता रहे हैं, स्वयं एव साक्षात हरि भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। 8वें पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण थे। और फिर कह रहे हैं सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही, परम सौभाग्यवती सुभद्रा एकमात्र कन्या तुम्हारी दादी थी। एक कन्या थी सुभद्रा, इसलिए सुभद्रा उनकी बहन है ना। तो यहाँ पर स्वयं एव हरि किल, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण अवतारों के अवतारी हैं। ठीक है, तो हम वापस स्वयं इस विषय में आते हैं। तो ये श्लोक था, यहाँ पर लिख देता हूं, कोई देखना चाहे 9 24 55। माता देवकी के 8 पुत्रों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है 55वां श्लोक में, और इनमें कृष्ण को अलग से बताया गया है, स्वयं हरि है, स्वयं हरि। ठीक है, तो ये भी एक पुष्टि होता है कि कृष्ण को अगर विष्णु का अंश मान ले तो क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। भागवत का जो सिद्धांत है, सिद्धांत से ही विरोध हो जाएगा। भागवत का सिद्धांत क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अच्छा, अभी ये तो हो गया, इस श्लोक में इतना ही है, इससे अधिक ऐसा कुछ खास और बात नहीं है। इसके बारे में कोई टिप्पा टिप्पणी, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम तीसरे श्लोक में जाएंगे। तो दूसरा हमने थोड़ा ये कर लिया, अभी आज तीसरा कर लेंगे। कोई भी पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा श्लोक लेते हैं।